वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 18 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। और दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी है और प्रश्न भी सबसे ज़्यादा मैं ला रहा हूं, तो आप इन वीडियो को देखने के बाद शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? हाल में किस राज्य की विधानसभा ने साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल संबंधित विधेयक को पारित किया? हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया? हाल में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? लोकतंत्र सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में 500वां शिकार करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? और महत्वपूर्ण जानकारी है, इन पर मैंने आपको रिकॉर्डों से भी मैं अपडेट कराऊंगा इस प्रश्न में। और दोस्तों, किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? किस केंद्रीय मंत्री ने बीएस एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? हाल में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हाल में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? और प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लाचेन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? और नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहां आयोजित हो रहा है? किस राज्य में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? और हाल में कौन राज्य ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू किया? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल को किस देश को सौंपा? तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी और नवीनतम क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर देखें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और नेशनल पेमेंट इंटरफेस एनपीआई के एकीकरण के लिए समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बयान में कहा, एकीकरण का औपचारिक शुरुआत या परिचालन की शुरुआत बाद की तारीख में की जाएगी। दोस्तों, आरबीआई ने कहा कि इस एकीकरण का उद्देश्य दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं को तत्काल कम लागत वाले धन हस्तांतरण को सक्षम बनाकर भारत और नेपाल के बीच सीमा पार प्रेषण की सुविधा प्रदान करना है। आरबीआई ने कहा कि यूपीआई एनपीआई एकीकरण के माध्यम से अपनी तेज भुगतान प्रणालियों के माध्यम से अपनी तेज भुगतान प्रणालियों को जोड़ने में भारत और नेपाल के बीच सहयोग वित्तीय कनेक्टिविटी को और गहरा करेंगे और दोनों देशों के बीच अस्थायी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल संबंधी विधेयक पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक विधानसभा में बृहस्पतिवार को व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा के इस्तेमाल को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया। सरकार ने सदन में कहा कि अनुपालन नहीं करने पर प्रतिष्ठानों का लाइसेंस
रद्द कर दिया जाएगा। कन्नड़ भाषा व्यापक विकास संशोधन विधेयक 2024 के तहत 2022 के अधिनियम संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रमों, न्यासों, परामर्श केंद्रों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, मनोरंजन केंद्रों तथा होटल और सरकार या स्थानीय अधिकारियों से मंजूरी प्राप्त प्रतिष्ठान अपने साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और दोस्तों लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा की सीट है 12, विधानसभा सीट 224 और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में जानकारी। राजस्थान सरकार की एक पहल है जो राज्य के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान करती है। योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह रुपये 2000 की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को 18 से 45 वर्ष दोस्तों योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच 60 से 100 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होगा। राजस्थान के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान का गठन हुआ है 30 मार्च 1949। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। राजस्थान का नवीनतम करंट अफेयर। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर में बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रबोवा सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव के बाद प्रबोवा सुबियांतो ने अपनी जीत का दावा किया। सुबियांतो पूर्व आर्मी जनरल और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं। प्रबोवा सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति होंगे। प्रबोवा सुबियांतो के साथ जिब्रान उपराष्ट्रपति होंगे। जोको विडोडो इंडोनेशिया के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। राजधानी जकार्ता है और दोस्तों आपको बता दूं इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसांतरा होगी और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। बर्नार्डो एरेवेला ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने। सक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने। क्राउन प्रिंस व फेडरिक डेनमार्क के राजा बने। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने। गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। शेरिंग टोबगे भूटान के प्रधानमंत्री बने। तो ये रहे नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 41 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की।
इस लिस्ट में भारत को 7.18 स्कोर के साथ 41वीं रैंकिंग मिली। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुछ खामियों के साथ लोकतंत्र मौजूद है। दुनिया में 24 देशों में पूर्ण लोकतंत्र है, 50 देशों में खामियों वाला लोकतंत्र है, तो वहीं सबसे ज्यादा 59 देशों में तानाशाही है। नॉर्वे का लोकतंत्र स्कोर दुनिया में सबसे अधिक है। सूची में है दूसरे स्थान पर आइसलैंड। लोकतंत्र सूचांक में स्वीडन 9.26 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर आता है। 2024 के प्रमुख सूचांक के बारे में जानकारी। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2023 में भारत की रैंक 93 रही। और दोस्तों आपको बता दूं, पहला रैंक डेनमार्क का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक चौथे स्थान पर रही। पहले रैंक पर रहा यूएसए। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर रहे। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 66वां रहा और पहले स्थान पर रहा यूएई। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय 220 रैंक रहा। पहले रैंक पर रहा टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 में भारत की रैंक रही 7वां, डेनमार्क की रही चौथा और इस्टोनिया 5वें पर, फिलीपींस 6ठे स्थान पर। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही 80, पहले स्थान पर रहा फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर, स्पेन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंक रही 161वां और दोस्तों आपको बता दूं, पहले स्थान पर रहा रैंक में नॉर्वे। विश्व प्रसन्नता सूचांक 2023 में भारत की रैंक रही 126वीं और पहले स्थान पर रहा फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2023 में भारत की रैंक रही 67वां। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक रही 47। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक रही 52। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2023 में भारत की रैंक रही 40। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा तीसरा। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान रहा 77। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री 2023 में रहे जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। और दोस्तों चुनावी लोकतंत्र सूचांक 2023 में भारत की रैंक रही 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी निखिल जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। बोइंग डिफेंस इंडिया बीडीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में निखिल जोशी की नियुक्ति हुई। इस नियुक्ति का उद्देश्य देश में कंपनी के संचालन को मजबूत करना और विकास रणनीति में तेजी लाना है। निखिल जोशी के पास विभिन्न समुद्री टोही विमानों पर 4000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने फ्रंटलाइन जहाजों और हवाई स्क्वाड्रन की दोनों कमान संभाली है। वर्तमान में भारत में 11 C-17, 22 AH-64 अपाचे आदेश पर 6 और के साथ 15वें CH-47 चिनकू, 12 P-8I 3VVIP विमान, 737 एयरफ्रेम और 2 राज्य प्रमुख विमान 777 एयरफ्रेम संचालित करता है, जो सभी बोइंग प्लेटफॉर्म हैं। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, श्रीपति आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमन TTE सिंधु गणपति नियुक्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहेलानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय विश्नोई ने शपथ ली।
और दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बहारी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने अजय बंसाली, और राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो ये रही हाल की नवीनतम नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 500वां शिकार करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आर अश्विन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान आर अश्विन ने अपने 14वें ओवर में जैक क्रावले को आउट कर तमिलनाडु के इस स्पिनर ने 500 विकेट पूरे किए, और इसी के साथ इस स्पिनर का नाम इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हो गया। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वे दूसरे भारतीय स्पिनर बने। अश्विन के पहले भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने टेस्ट में 619 विकेट लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल 8 ही गेंदबाज हैं जो 500 विकेट का आंकड़ा छू पाए हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, 347 विकेट लिए हैं आर अश्विन ने भारत में 21.32 की औसत से। 153 विकेट विदेश में आर अश्विन के नाम है, उनका औसत 30.40 है। दोस्तों, सबसे कम टेस्ट में 500 विकेट लेने का रिकॉर्डों की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो पहले नंबर पर हैं मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, उन्होंने 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए। और दूसरे नंबर पर हैं भारत के आर अश्विन, 98 टेस्ट में 500 विकेट लिए। और तीसरे नंबर पर हैं भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले, उन्होंने 105 टेस्ट में 500 विकेट लिए। और चौथे खिलाड़ी हैं सैन वार्न, जिन्होंने 108 टेस्टों में 500 विकेट लिए। और छठे नंबर पर हैं ग्लेन मैकग्रा, ऑस्ट्रेलिया के, 110 टेस्ट में 500 विकेट लिए। तो दोस्तों, इन लोगों ने सबसे कम टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए। चलते हैं दोस्तों टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाजों पर एक नजर। और पहला नाम आता है मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 133 मैच खेले और 230 पारी में 800 विकेट लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 9 विकेट 51 रन देकर। दूसरे स्थान पर सैन वार्न, 145 टेस्ट मैचों में 273 पारी में 708 विकेट लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा सैन वार्न का 8 विकेट 71 रन। तीसरे नंबर पर है जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 185 टेस्ट में 344 पारी में 696 विकेट लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 7 विकेट पर 42 रन। और पांचवें नंबर पर हैं अनिल कुंबले, भारत के, 132 टेस्ट मैचों में 236 पारी में 619 विकेट लिए। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट 74 रन देकर। स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के, 167 टेस्ट मैचों में 309 पारी में 604 विकेट लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 8 विकेट 15 रन देकर। और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा, 124 टेस्ट मैचों में 243 पारी में 563 विकेट लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 8 विकेट 24 रन देकर। और वेस्ट इंडीज के कटनी बॉल्स ने 132 टेस्टों मैचों में 242 पारी में 519 विकेट लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 7 विकेट 37 रन देकर। और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नॉर्थ लियोन ने 127 टेस्ट मैचों में 238 पारियों में 517 विकेट लिए। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 8 विकेट 50 रन देकर। और भारत के रविचंद्रन अश्विन ने 98 टेस्ट मैचों में 184 पारी में 500 विकेट लिए। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा अब तक का उनका 7 विकेट 59 रन एक पारी में। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मैंने रिकॉर्ड आपको उपलब्ध कराया है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस
बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार का प्रतिष्ठित खिताब जीता। बैंक की उल्लेखनीय उपलब्धियों को कुल 6 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 3 जीत, 1 उपविजेता और 2 विशेष उल्लेख शामिल हैं। हाल में नवीनतम पुरस्कार वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। KPP नामबियार पुरस्कार से इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से महान संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता। तो ये रहे हाल के नवीनतम पुरस्कार, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने BSC एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में BSC एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 117वें स्थान पर भारत हाल में जारी फीफा रैंकिंग में है भारत का स्थान। भारतीय फुटबॉल टीम हाल में AAFC एशियाई कप में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण गुरुवार को फीफा रैंकिंग में 15 पायदान खिसक कर 117वें स्थान पर पहुंच गया, जो कि 7 साल में उसकी सबसे खराब रैंकिंग है। भारत AFC एशियाई कप में अपने सभी तीनों ग्रुप मैच गंवा बैठा है। यह भारत की जनवरी 2017 में 129वीं रैंकिंग के बाद सबसे खराब रैंकिंग है। हालांकि अभी तक देश की सबसे खराब रैंकिंग दोस्तों 2015 में 173 थी। तो प्रश्न बनेगा कि भारत का फीफा वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे खराब रैंकिंग कितनी रही है? फीफा रैंकिंग में 2015 में 173 सबसे खराब रैंकिंग थी। दोस्तों, पिछला फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम 102वें स्थान पर थी, जो 21 सितंबर 2023 को जारी हुई थी। भारत ने पिछले रैंकिंग से 35.63 रेटिंग अंक गंवा दिए। अब टोगो 116वीं रैंकिंग और गिनी बिसाऊ 118वीं रैंकिंग के बीच में काबिज है। दोस्तों, एशियाई देशों में भारत की रैंकिंग 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विशाखापट्टनम इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में कोमरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक कब शुरू हुई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में हाल में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक नेपाल में हुई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की?
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन राज्य भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हंगरी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और सबसे ज्यादा प्रश्न चैनल पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग सहयोग करें, इस वीडियो को अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। और दोस्तों, बिना संसाधन का मैं महत्वपूर्ण आपके लिए योगदान दे रहा हूं। आप इन वीडियो को अवश्य सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें और वीडियो देखने को अपने साथियों को सजेस्ट करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। और दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मैंने प्रस्तुत किया है, आप उन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।